पहले जो वस्तु अपनी नहीं होती है, पश्चात वो अपनी हो जाती है और पुनः वो अपनी नहीं रहती है। ऐसा कैसे हो जाता है? सीट अपनी रहती है, थोड़ी देर के बाद वही सीट दूसरी की हो जाती है। तो सीट में कोई अंतर तो आता नहीं है। फिर अपनी और पराई कैसे हो जाती है? एक ही वस्तु। तो इसमें ये मानना चाहिए अपनत्व और परत्व का जो हेतु होता है, जिस वस्तु से हमें दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति अधिकृत हो जाती है, वो चीज़ अपनी हो जाती है। जिसमें ये अधिकृत नहीं होते हैं वो पराई रहती है। कोई व्यक्ति जिसको कहते हैं ये अपना व्यक्ति है, तो उससे हमको आशा होती है, संभावना रहती है कि ये हमारा दुख दूर करेगा, सुख प्राप्त कराएगा। जिसमें ये आशा नहीं होती है उसको अपना नहीं कहते। तो पराया व्यक्ति भी पहले है, वो इसीलिए पराया है कि अभी उससे हम ऐसा कह नहीं सकते, उसमें हमारी कोई संभावना नहीं चलती है, वो करता भी नहीं है इस कार्य को, इसलिए वो पराया है। लेकिन जिस पर ये हो गया नियम लागू कि इसे करना पड़ेगा, हमारे सुख में दुख में जो हिस्सेदार हो जाता है वो फिर अपना हो जाता है। माता पिता बेटा बेटी आदि ये सब जो होते हैं ये अपने कहलाते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये नियम हो जाता है कि करना होगा। उसमें एक निश्चितता होती है कि इसको तो करना ही करना है। पिता को पुत्र के लिए, पुत्र को पिता के अनुसार चलना ही है, करना ही है, उसको बाहर नहीं जाएगा। पति पत्नी है या जो कुछ भी है, मित्र बना लेते हैं, तो वो भी जब सुख का बन जाता है कारण कि इससे सुख मिलने लग गया और वो निश्चित हो गया, अधिकृत हो गया। यात्रा आदि में जाते रहते हैं, थोड़े मोड़े तो सभी से सहायता ले लेते हैं, लेकिन वो सहायता की निश्चितता नहीं है। कर ही देगा आवश्यक नहीं है, कर भी देते हैं, लेकिन अभी वहाँ जो कहते हैं बंधन मतलब निश्चितता, अनिवार्यता, जिसमें अनिवार्यता नहीं होती है वो अपना नहीं होता है। अपनापन का हेतु जो है वो दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति है, लेकिन जहाँ ये अनिवार्यता जिसमें आ जाए वो चीज़ अपनी हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ है अपनी, पुस्तक है, कॉपी है, सब में ये नियम लग जाएगा। अनिवार्य रूप से उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, दूसरा नहीं करेगा, आप कर सकते हैं। तो जितने काल के लिए हो गया उतने काल तक वो रह जाएगा, अपना माना जाएगा। हेतु वही होगा, दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा उसमें। हाँ, तो वो अब उससे हमको जो फसल आदि लेने का है वो हमारे सुख का साधन है। तो लेकिन कारण वहाँ जो होता है, मेरेपन का कारण वो यही है कि उस खेत को हम अपने सुख के लिए अनिवार्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा नहीं करेगा। वही बेच देते हैं तो भी क्या करता है, वो खेत तो वहीं रहता है। अब हम नहीं जा सकते उसमें, वहाँ जो काम कर रहे थे, खोदना बोना या जो कुछ कर रहे थे, अब नहीं कर सकते, घुस नहीं सकते उसमें, दूसरा घुस जाता है, हम चले। जो खरीदता है खेत, अब वही काम वो करने लग जाता है, दूसरे को नहीं आने देता है। तो अब उसके सुख दुख में क्या हो गया, वो आधार बन गया और निश्चित रूप से हो गया। अगर निश्चितता नहीं होगी तो भी कहेगा ले तो लिया है, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा, क्या होगा। तो एक तरह से थोड़ी सी अनिवार्यता होती, लेकिन व्यवहारिक नहीं हो पाती है, तो भी थोड़ा सा संशय रहता है।
इन मूल कारण है कि अधिकार अगर सुनिश्चित हो गया तो वो चीज़ अपनी हो जाती है। अधिकार सुनिश्चित नहीं होने से वस्तु पराई होती है। तो अपनापन और परायेपन का हेतु सुनिश्चित सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति का अधिकार कहें, आधार कहें, यही होता है। प्राकृतिक चीज़ों में ये नियम लगेगा और यही नियम फिर ईश्वर में भी लागू होता है। निश्चित रूप में, यानी जिसमें अगर दूसरा भी उठा सकता है उसको, तो अब नहीं कहेंगे कि ये मेरा है। हाँ, यानी वो निश्चित नहीं कब ले जाएगा वो, सार्वजनिक जो चीज़ होती है वो फिर अपनी जो भी, वो इसीलिए अपनी नहीं होती। कभी भी कोई ले सकता है, मना नहीं कर पाएंगे। और अपनी चीज़ को मना कर देंगे, अभी नहीं ले जा सकते हो। या अपने को जब काम नहीं होता है तो उसको कहते हैं हाँ अभी ले जा, लेकिन फिर कहते हैं दे जाना। तो वो उसको काम जब तक है तब तक वो नहीं रख सकता। उसको जब तक ज़रूरत है तब तक वो बाधित नहीं है उसको रखने के लिए, बीच में भी देना पड़ जाएगा उसको। तो ऐसी स्थिति में वो नहीं कहता है कि मेरा है, लेकिन ये उससे छीन सकता है, जब चाहो ले सकता है। इसकी अनिवार्यता हो गई ना, ये जब चाहे जब ले लेगा। वो निर्बाधता होगी इसमें, बाधा नहीं उससे जब प्रयोजन है, क्योंकि उससे कोई सुख दुख ये दोनों होंगे और क्या होगा। लेकिन उसमें निर्बाधता आ गई तो निर्बाधता ही ये अपनत्व हो जाता है। तो अब ये नियम ईश्वर में भी लगेगा। ईश्वर भी अनिवार्य रूप से हमारे लिए दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के कारण है। इसलिए ईश्वर के साथ अपना अपनापन है। तो ये नियम ईश्वर पर भी लागू होते हैं। ईश्वर भी हमारे लिए अनिवार्य रूप से सुखद है। हमारे सुखों का जो कारण है ना, मूल कारण वस्तुतः ईश्वर ही है। ईश्वर के बिना हम कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी दुख निवृत्ति भी है। अब आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, इससे सुख दुख होते ही नहीं। खूब दुख निवृत्ति होती है, खूब सुख होता है। तो ये हमको किसने दिया है? और देने वाला अनिवार्य रूप से है ईश्वर। ये जीवन हो गया, शरीर हो गया, जो कुछ भी है, सूरज चांद पृथ्वी, इन्हीं से तो सुख दुख होते हैं सारे। और इनका अनिवार्य रूप से दाता है ईश्वर। तो इसलिए हमारे सुख दुख का, यानी दुख दूर करने का और सुख देने का अनिवार्य रूप से कारण है वो। और हम मांग भी सकते हैं ईश्वर से, प्रार्थना करने की भी यही विधान, बिना दिए कुछ दिए ही मांग सकते हैं। तो ये जो हम मांग सकते हैं उसको बिना कुछ दिए, वो अपने कारण, अपने से ही तो ऐसा किया जाता है। तो इस कारण से ईश्वर के साथ क्या है, हमारी एक शाश्वत अपनत्व की स्थिति है। सबसे बड़े अपने जो हैं वो ईश्वर हैं। प्रकृति भी अपनी है, ये हटती बदलती रहती, ईश्वर तो बदलते ही नहीं है। ईश्वर के साथ हमारा जो अपनापन होता है वो कभी नहीं बदलता है। आत्माओं के साथ बदलते रहते हैं, ये हो भी जाती है आत्मा एक दूसरे की, अपना पराया आत्माएं होती रहती है। ऐसी प्रकृति भी होती रहती है, इनमें अपनत्व तो बदलता है, ईश्वर में कभी नहीं बदलता है। हम ईश्वर के हैं, हमको ईश्वर अपने से भगा नहीं सकते कहीं। अनिवार्य रूप से अपने अंदर रखना ही होगा ईश्वर को, और ऐसे ही हमको सुख भी देना ही होगा, ज्ञान हमको देना ही होगा ईश्वर को। वो अब ये कहेंगे चाह के भी नहीं रोक सकते, उसको देना ही देना है। तो इस प्रकार से सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति की जो अनिवार्यता है हमारी, वो ईश्वर के संबंध में भी है।
इसलिए ईश्वर के साथ भी हमारा अपनापन होता है। ईश्वर की ये परिभाषा हमारे लिए थोड़ी ईश्वर की नहीं है। जैसे अपने घर वाले जिसको कहते हैं कि अपने घर वाले हैं, उनको हम अगर रोग कुछ होता है सहायता नहीं करते हैं तो अब ये वो इससे बदनामी होती है, जो भी होता है ये दोष माना जाता है। यानी हम वो हमारा घर का व्यक्ति है या अपना है तो हमें करना ही होगा। हाँ, तो हमारी करने की भी अनिवार्य, जैसे उससे सुख लेने की थी ऐसे देने की भी अनिवार्यता हो जाती है। वो तो एक तरफ से भी अनिवार्य हुआ तो दोनों बन गए। अगर किसी को लेना अनिवार्य है तो उसके लिए देना भी अनिवार्यता अपने आप हो जाती है। तो हमें अगर सुख अनिवार्य रूप से है लेना तो ईश्वर का देना अनिवार्य हो जाएगा वो अपने आप। तो इसलिए नियम वहाँ लग जाएगा ये। तो अंतर फिर यही है कि आत्मा और प्रकृति जो है ये, इसमें हमारापन होता है अपनापन, लेकिन ये बदल भी जाते हैं और ईश्वर में नहीं बदलता है ये, वो शाश्वत ईश्वर के साथ अपनापन है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब जो वास्तविक में अपनापन जहाँ है उसको तो पराया बना के रखते हैं, उसको मानते नहीं हैं हम। लेकिन जो अपना होता है और बिगड़ जाता है, टूट जाता है, उसको दिन रात अपना बनाने के लिए लगे हुए हैं। यानी जो बन नहीं सकता है शाश्वत अपनापन अपना, उसको शाश्वत बनाने में लगे हुए हैं। और जो बना हुआ है उसको पराया बनाए हुए हैं शाश्वत। तो ये है हमारा एक प्रकार से दुर्व्यवहार ईश्वर के साथ। अपने लोगों से अगर हम नहीं लेन देन करते हैं और दूसरे से करते हैं तो यहाँ ये दुर्व्यवहार माना जाता है, अनुचित व्यवहार होता है। अपने घर वालों से या अपने लोगों से नहीं करता है, बातचीत करता है, नहीं कुछ करता है, दूसरे से करता रहता है, तो इसको बुरा माना जाता है। तो जैसे यहाँ बुराई है वैसे ईश्वर के साथ भी ये बुराई है। हमारा ईश्वर के साथ उचित व्यवहार नहीं है अगर हम उससे लेन देन नहीं करते हैं और इससे करते रहते हैं। जो छूटने वाले हैं इससे भी करेंगे लेकिन तत्पूर्वक करेंगे। सभी जीवात्माएं भी अपने हो जाती हैं, वो इसीलिए हो जाती है कि ईश्वर के वो भी हैं। हम भी ईश्वर, जिस ईश्वर के हैं उसी ईश्वर की आत्माएं भी हैं, उसी ईश्वर की ये प्रकृति है, उसी ईश्वर का ये संसार है। तो इस दृष्टि से संसार अपना हो जाता है। सारे प्राणी अपने हो जाते हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मे बाभूत विजानता, यानी जिस ईश्वर के जान लेने पर सभी आत्माएं जो होती वो अपनी हो जाती है। ऐसे तो पराई रहती, कोई किसी का नहीं है, सब अलग अलग हैं। ईश्वर को यदि हटा दिया जाए तो इनके साथ अपनापन बनेगा ही नहीं। प्रकृति कभी हमारी हो ही नहीं सकती है, ये अधिकृत होगी नहीं। आत्माएं परस्पर अधिकृत हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अंततः अपनापन इनमें सिद्ध नहीं होगा बिना ईश्वर के, और ईश्वर के कारण फिर हो जाता है सिद्ध। पिता की संपत्ति में 10 भाई रहते हैं, सब कहते हैं अपना है। तो ऐसे ही ईश्वर की जितनी भी चीज़ें सबको हम कह सकते हैं अपनी है। कोई भी हो जाता है क्योंकि पिता की होगी ये चीज़, बाप की संपत्ति है, इसलिए ये अपना हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो हम दरिद्र रह जाएंगे। उसको पकड़ते ही यानी सब कुछ हो जाते हैं हम, संसार के स्वामी हम हो जाते हैं। उसको छोड़ते ही हम यहाँ सेवक भी नहीं रहते। इसलिए अपने इस व्यवहार को, दुर्व्यवहार को हमें देखते रहना चाहिए। इस व्यवहार को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। अज्ञानता के कारण ये हम दिन रात ईश्वर के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, और प्रकृति के प्रति भी जो हम कर रहे हैं ये भी दुर्व्यवहार है। इससे हमारा दुख बढ़ता रहेगा
और यदि इस दोष को छोड़ते हैं तो हमारा सुख बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से प्रयास करते रहना चाहिए।